बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 44 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले के मुताबिक तोशाखाना तहाइफ की कीमत कम लगाई गई। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। तोहफे का तयन करने वाले के मुताबिक बानी PTI के कहने पर कम कीमत लगाई। 90 लाख में लिए जाने वाले तोहफे की असल मालियत 3 अरब 16 करोड़ से जायद है। दौरान ट्रायल बानी PTI का रवैया गैर मुनासिब था। वकील सफाई बार बार तब्दील हुए, सवालात के जवाब जमा नहीं करवाए। वकला और मुजरमान को समाअत की तारीख मालूम थी मगर अदालत नहीं पहुंचे। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। दोनों को 14-14 साल कैद, जेल में गुजरा हुआ वक्त भी सजा में शामिल तस्वुर होगा। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जारी किया। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी PTI की एहलिया से ग्राफ सेट ज्वेलरी बतौर तोहफा वसूल किया, जो तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बानी PTI बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया और ग्राफ ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए में हासिल कर लिया, जबकि उसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। अदालत ने फैसले में कहा कि तफ्तीश के दौरान बुशरा बीबी बानी PTI को नैब ने 5 नोटिस भेजे गए। ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया गया लेकिन दोनों तोहफा नहीं लाए। बानी PTI का दौरान ट्रायल रवैया इंतहाई गैर मुनासिब था। वकील सफाई भी बार बार तब्दील हुए, जिरा के लिए भी रजामंद नहीं थे। मुजरिमान को तवील वक्त दिया गया। बुशरा बीबी ने बयान रिकॉर्ड करवाया लेकिन बानी PTI ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि 16 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ठोस शवाहिद पेश किए गए। बुशरा बीबी और बानी PTI को 14-14 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। दोनों पर 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाता है। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत का अहवाल जान लेंगे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की है। इलेक्शन कमीशन ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामला समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में भी अपील जो है वो फाइल की है। मेंबर निसाब दुरानी ने रिमार्क्स में कहा कि 2 फोरम पर एक दरख्वास्त पर कैसे समाअत की जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप क्या चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट समाअत करे या इलेक्शन कमीशन करे। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम बैलेट पेपर की तब्दीली या इलेक्शन का अल्तवा नहीं चाहते। सलमान अकरम राजा ने सिर्फ आजाद हैसियत को चैलेंज किया है। हम बैलेट पेपर में कोई तब्दीली नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन सिर्फ फॉर्म 33 में तरमीम करके आजाद हैसियत जो है वो खत्म करे, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानब से भी दलाइल दिए गए और उनकी जानब से ये वाजे किया गया कि जो अगर एक सियासी जमात जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं है उनको जो है वो इलेक्शन वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने नजरियाती रिमार्क्स दिए गए। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के तारीखी धोबी घाट ग्राउंड में सियासी ताकत का आज मुजाहरा करेगी। जलसा आम की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कायद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगी। इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के तारीखी धोबी घाट ग्राउंड में। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है आज अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। जलसा आम की तैयारियां जो हैं मुकम्मल की जा रही हैं। ग्राउंड में 5000 से ज़ायद कुर्सी लगाने का दावा किया जा रहा है। मेरा कैमरा मैन नुमान अगर आपको दिखाए तो मेरी दाईं जानब चबूतरे पर जो है स्टेज सजाया गया है, जिसके बिल्कुल ऊपर जो है बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। कायदीन यहाँ से जो है इज्तिमा से खताब करेंगे। वहाँ पर बुलेट प्रूफ शीशा जो वो लगाया जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 500
से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है जलसा के अतराफ में सिक्योरिटी पर मामूर हैं और जलसा के हदूद ग्राउंड में अतराफ में जो है खारदार तार लगाकर मुकम्मल तौर पर जो है को बंद किया गया है, जबकि स्टेज के बिल्कुल सामने जो है खारदार तार लगाकर खवातीन के लिए अलग से जगह मुख्तस की गई है। नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो हैं नमाज जुमा के बाद यहाँ पहुँचेंगे और अवामी इज्तिमा से खताब करेंगे और इलाका के तमाम हलकों से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने हलका से काफिलों की सूरत में कारकुनों के हमरा यहाँ पंडाल में पहुँचेंगे और तैयारियों को जो है हतमी शक्ल दी जा रही है। पार्टी परचम जो है वो कुर्सियों पर सजाए गए हैं और मकामी रहनुमाओं का ये कहना है कि मुस्लिम लीग का आज का ये जो जलसा है ये तरीक साज होगा। जी, आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। नए उम्मीदवारों से अवाम की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पेशावर का हल्का PK 79 जहां से PTI के तैमूर सलीम झगड़ा 2018 में इलेक्शन जीतकर सूबाई वजीर मुंतखब हुए थे। इस हल्के में अवाम को कौन से मसाइल का सामना है और लोग वोट के बदले क्या तब्दीली चाहते हैं, इस पर देखते हैं सैफ शरानी की रिपोर्ट। सूबाई हल्का और PK 79 का मुअस्सर हिस्सा पोश इलाका हैदराबाद पर मुश्तमिल हैं, जहाँ की अक्सरियती आबादी तालीमी याफ्ता है। इस हल्के के लोग भी मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। इस बार इस हल्के के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और वोट के बदले किसको लाना चाहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। वो मसाइल उसमें अभी तक किसी ने संजीदगी से वो हल नहीं की है, न किसी ने इस हवाले से इक़दाम किए हैं। हालांकि कि 10 साल PTI की हुकूमत रही है, हमारी तवक्को थी। इस बार तकरीबन दिल नहीं चाहती कि किसी को वोट देता हूँ। ना तो इधर ये कोई डंपिंग मशीन रखते हैं, ना इधर हमारा कोई बंदे आते हैं सफाई वाले सुबह के टाइम। ये जो मिनिस्टर रहा है वो तो मेरे ख्याल में वो 2018 में जब वोट लेकर चले गए वापस इस हल्के में वो नहीं आए। सबसे बड़ा मसला यही है कि ज़हनी ग़ुलामी, लेकिन PTI को सपोर्ट करते हैं और शायद मसले ख़त्म हो जाए इससे। एम्प्लॉय की सैलरी 30 to 32 के से ज़्यादा नहीं होती ना, तो इसमें हम 18 हज़ार के बिल कहाँ से अदा कर सकते हैं। मसाइल तो सारी पाकिस्तान में है, लेकिन हम सपोर्ट PTI को कर रहे हैं। इधर लोग जो है ना ऐसे नहीं आते, जब इलेक्शन होते हैं वैसे आ जाते। मैं जमात उलेमा इस्लाम को सपोर्ट करता हूँ। मैं मौलवी साहब को बहुत शुक्रगुजार, वो उसने बहुत काम किया है, बाकी कोई पार्टी भी काम नहीं किया है। हल्के के अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया, ताहम अक्सरियत का कहना है कि गैस और बिजली लोड शेडिंग ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है, जबकि रईस कसर मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी और सड़कों की अबतर सूरत हाल ने पूरी कर दी। कैमरामैन अरसलान टकर के साथ सैफ शिरानी, GNN पिशावर। दूसरी तरफ लाहौर का नवाही इलाका मांगा मंडी मसाइल का गढ़ बन गया। सीवरेज का नाक़िस निज़ाम, सड़कों की टूट फूट और सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल इलाके के मुंतखब नुमाइंदे की कारकर्दगी को मुँह चढ़ाने लगी। इलाका वकीलों ने इस इलेक्शन में भी अपने इलाके की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद लगा ली है। हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी इस वक्त मांगा मंडी में बाजार में मौजूद हैं, वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। इलेक्शन कैंपेन्स की जो है वो बिल्कुल गहमा गहमी है और वोटर्स और सपोर्टर्स जो है अपने उम्मीदवार को देकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 125 लाहौर में, जहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हल्का ये तस्वर किया जा सकता है लाहौर की सियासत में, क्योंकि यहाँ पर बिलावल हाउस मौजूद है जो कि बिलावल भुट्टो की रिहाइश का है। उसके साथ जो है जाती उमरा मौजूद है, जाती उमरा भी इसी हल्के में आता है जो कि मियाँ नवाज शरीफ की रिहाइश का है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का तस्वर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 3,40,655 वोटर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर हल्के के अवाम से बात करते हैं कि किन किन मसाइल को उनको इस हल्के से सामने है। तो मलिक अफजल खोखर को ही देंगे वोट यहाँ से, क्योंकि उनकी तरह यहाँ के जो तरक्की का जो है दारोमदार उनकी कारकर्दगी पे ही है। रोड टूटे हुए हैं। वोट किसको देंगे? वोट PTI को देंगे। वोट इंशाल्लाह PTI। वोट नवाज शरीफ का बनता है क्योंकि उसने काफ़ी काम करवाए हैं। तो ये कुछ रिहायशी थे, उनका कहना था कि हम नून लीग को वोट देंगे। कई लोगों ने कहा कि हम PTI को वोट देंगे। अब मैं कैमरामैन से अपनी दरख्वास्त करूंगा, चाय का ढाबा है, इनसे पूछते हैं कि किसको वोट देंगे। और इस हल्के में नून लीग के अफजल खोखर जीते थे लास्ट टाइम, क्या वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे कि नहीं? जी भाई बताएं किसको वोट देंगे इस दफ़ा? लब वही करें। आप बताएं किसको वोट देंगे? बाजी मरियम को। अच्छा, गुड हो गया भाई। आप बताएं किसको वोट देंगे? PTI को। ये आपने जो है रिहायशियों की बात सुनी है। कुछ लोग जो है तहरीक लब्बे को सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग के अफजल खोखर का हल्का है, यहाँ से वो जीत चुके हैं, इस दफ़ा भी लड़े हैं। तो उनका यही कहना है कि हम अभी भी जो है नून लीग को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लाहौर में उन्होंने काफ़ी काम किया है। इसी बुनियाद पर जो है हम इस हल्के से अफजल खोखर को कामयाब करवा कर लाहौर को एक दफ़ा फिर तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। जी।
अहम खबर से मुत्तलिक आपको आगाह करेंगे कि बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस पर समाअत जारी है। केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला अडियाला जेल में कर रहे हैं। वकला सफाई की निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और खावर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ पर जरात जारी है। मजीद डिटेल्स जान लेते हैं इदरीस अब्बासी से। इदरीस, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें कि बानी PTI वो बुशरा बीबी के खिलाफ जो दौरान इद्दत निकाह केस था उस पर इस वक्त समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला की सिफगाही में अडियाला जेल में कायम अदालत में जारी है। और गुज़श्ता रोज ओन चौधरी और खावर मानिका पर जो है वो वकला सफाई की जानिब से जरा मुकम्मल की गई थी। तहम आज वकला की जानिब से जो निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद थे और जो मुलाजिम थे लतीफ़, उनके ऊपर जरा का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और उन पर जरा की जारी है। और बानी PTI और जो बुशरा बीबी हैं उनके वकला इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। जबकि आज चेयरमैन PTI जो है बैरिस्टर गौहर अली खान वो भी अडियाला जेल में जो है वो समाअत सुनने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त समाअत जो है वो जारी है और जो दो गवाहान हैं उनके ऊपर जो जेरा का अमल है। बहुत शुक्रिया आपका इदरीस अब्बासी, अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कोयटा के इलाके ज्योनी के इलाके कोसर बाजार गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के स्पोर्ट्स रूम में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाका क्रैकर था जिससे स्पोर्ट्स रूम की छत को शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल जब्बार से। अब्दुल जब्बार, इस धमाके के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? अपने नुमाइंदे से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आम खबर से आपको आगाह करेंगे कोयटा के इलाके ज्योनी के इलाके कोसर बाजार में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के स्पोर्ट्स रूम में धमाका हुआ है। मच ऑपरेशन में FC के 4 जवान शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 21 दहशतगर्द हलाक हुए। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान चकजई कहते हैं सिक्योरिटी मामलात पर उम्मीदवारों को आगाह किया जा रहा है। आवाम से अपील करते हैं कि वो इलेक्शन के दिन निकलें। इलेक्शन ज़रूर होंगे, कोई रुकावट कबूल नहीं। बलूचिस्तान के 18 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। हसास पोलिंग स्टेशंस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सवात में बर्फबारी के बाद हर सू सफ़ेदी ही सफ़ेदी छा गई। खूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं सियाती मकाम कलाम में मौजूद अपने नुमाइंदे शहजाद नवीद से। के बर्फपोश वाली कलाम में मौजूद हो। यहाँ पर बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ हो गया, जिसके बाद मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ से आए और उनको कलाम कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, आया बेनिशनू और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और कलाम बहुत मज़े का है और बहुत अमेजिंग प्लेस है और बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि कलाम आपको किस तरह लगा और जो दीगर लाहौरी है उनका आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत अच्छा है कलाम का, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम लोग एवरेज टूर वाले के साथ आए हैं, उनको भी हम पैगाम देते हैं कि वो लाहौर के और लोगों को यहाँ पे लेकर आएँ और बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। बाकी लोगों को भी कहेंगे कि वो यहाँ पे आके विजिट ज़रूर करें। जी शुक्रिया। जिस तरह नाजरीन आपने उनके बातें सुन, उनका कहना है कि कलाम एक खूबसूरत वादी है और यहाँ पर जब बर्फबारी हो जाती है तो यहाँ के नज़ारे मज़ीद निखर जाती है। जी।